आओ सुने सुकून की कहानी। खरीद लीजिए दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर जरा हमें भी बताएगा सुकून के दाम क्या हैं। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं, वह तो उनके भीतर ही होता है। करण और अजय ये दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। करण एक साधारण से परिवार का लड़का था और अजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। अजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। करण का घर अजय के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, करण और अजय दोनों बड़े हो गए। करण अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहां पहले करण अजय जैसी जिंदगी चाहता था, अब अजय को करण की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। अजय को लगने लगा कि करण कितना लक्की है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐसो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब अजय की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके करण की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन अजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि करण एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो अजय ने करण को ही फोन लगाकर कहा कि भाई मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक अजय का ऐसा फैसला सुन करण को बड़ा आश्चर्य हुआ। करण ने अजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? अजय ने करण से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। करण ने अजय को समझाने की काफी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन अजय है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार करण ने अजय का घर बेचने के लिए हामी भर दी। अजय ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहां के लोगों में घुल मिल जाता हूँ, तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अजय अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर अजय ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका अजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन अजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। अजय ने करण को फोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखें। अजय की बात सुन करण फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अजय को कुछ समझ में नहीं आया कि करण क्यों हंस रहा है। तब करण ने अजय को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि अजय का खुद का घर है। अजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, सुकून एक ऐसा शब्द हो जो हमारी खुशी और शांति को दर्शाता है। यदि आपकी जिंदगी में सुकून है तभी आप खुश रह सकते हैं। यदि आप सुकून भरी जिंदगी नहीं जीते तो आप अंदर से खुश नहीं होते हैं। हम और आप देख सकते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ खुशकिस्मत लोगों के पास ही सुकून की जिंदगी होती है। सुकून कहाँ है, आप भी चिंतन कीजिए। सच्चा सुकून तो शिव परमात्मा की याद से ही मिल सकता है। उनकी श्रीमत पे चलने से, हल्के उड़ते पंछी बनने से ही मिल सकता है। बाबा साथ है तो सुकून ही सुकून है। शांत और सुख स्वरूप बन सबको शांति और सुख के पुष्प देने से ही मुझ आत्मा को सुकून मिलेगा। ओम शांति। तो नित्य याद करें शिव परमात्मा को। ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।